कुछ देर के लिए अपनी पार्टी की गुलामी छोड़ दीजिए। कुछ देर के लिए समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद और गांधीवाद की टोपी उतार दीजिए। जरा सच्चे भारतीय बनकर सोचिए ईमानदारी से, जब आपने रोड टैक्स दे दिया है तो फिर टोल टैक्स क्यों देना पड़ता है? और अगर टोल टैक्स देना है तो फिर रोड टैक्स क्यों? यही सवाल अब खड़ा हो जाता है जब इनकम टैक्स देने के बाद भी खर्च पर जीएसटी लगाया जाता है। जब कमाई पर टैक्स दे दिया है तो पर खर्च करने पर टैक्स क्यों? और अगर खर्च करने पर टैक्स देना ही है तो फिर इनकम टैक्स क्यों? आज का सिस्टम एक ऐसा टैक्स का मकर जाल बन चुका है जिसमें हर वर्ग फंसा हुआ है। मिडिल क्लास परेशान है, व्यापारी परेशान है, उद्योगपति परेशान है। इनकम टैक्स देने के बाद बैंक में पैसा रखते हैं, जो एफडी करते हैं, और उस पर मिलने वाला ब्याज पर भी टैक्स देना पड़ता है। ये दोहरी मार है, ये बार बार जनता की जेब काटने का तरीका है। इस देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट दोनों ही नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है। यह विभाग जीडीपी में कोई योगदान नहीं देता है, सिर्फ पैसा इकट्ठा करता है। इन विभागों पर ही सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है और फिर जनता से कहती है कि टैक्स दो। यह व्यवस्था भ्रष्टाचार को बढ़ाती है और आम आदमी को लूटती है और देश की व्यवस्था को उलझाती है। यही वजह है कि बार बार आवाज उठाई जा रही है कि भारत में वन नेशन वन टैक्स लागू किया जाए। ना इनकम टैक्स की जरूरत हो, ना टोल टैक्स की, ना रोड टैक्स की, ना ही वैट हो, ना टीडीएस। अलग अलग टैक्स विभाग हैं। क्या यह सही तरीका नहीं है कि एक ही टैक्स हो जो सब जगह लागू हो जाए? इससे सरकार की आय भी दोगुनी होगी और जनता का टेंशन भी खत्म हो जाएगा। जरा सोचिए, आज हालात ये हैं कि अगर आप कमाते हैं तो टैक्स, अगर खर्च करते हैं तो टैक्स, अगर आप किसी को फीस देते हैं तो टैक्स, आज इनकम टैक्स देते हैं तो टैक्स, फिर उसी पैसे को जब आप किसी और को देते हैं तो उसे भी इनकम टैक्स देना पड़ता है। डॉक्टर की फीस पर टैक्स, टीचर की फीस पर टैक्स, कपड़े खरीदने पर जीएसटी, गाड़ी खरीदने पर टैक्स, यहां तक कि आटा, दाल, चावल जैसी जरूरी चीजों पर भी टैक्स है। आखिर ये कितनी बार जनता से वसूला जाएगा? भारत की असली तस्वीर देखें तो यहां पर 80% लोग आज भी रोज 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन टैक्स का बोझ सब पर बराबर डाला जाता है। गरीब आदमी जो सिर्फ 1000 या 2000 का सामान खरीदता है वो भी टैक्स देता है। अमीर आदमी आईफोन खरीदे या कार खरीदे, गरीब आदमी साइकिल खरीदे या दाल चावल खरीदे, दोनों पर टैक्स का बोझ बिल्कुल समान है। आज भारत में 250 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट, यूपीआई पेमेंट, भीम और डेबिट क्रेडिट कार्ड मौजूद है, जबकि देश की जनसंख्या 150 करोड़ से कम है। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। किसान तक सीधे बैंक खाते में किसान सम्मान निधि पाता है, आदिवासी तक बैंक से जुड़ा हुआ है। फिर यह बहाना क्यों कि टैक्स सिस्टम को जटिल ही रहना चाहिए? अब समय आ गया है कि इस टैक्स के मकर जाल से बाहर निकला जाए। जनता को एक पारदर्शी और आसान व्यवस्था दी जाए। या तो कमाई पर टैक्स लगे या खर्च पर, दोनों पर बार बार टैक्स लगाना बंद हो। यह आवाज उठानी होगी, क्योंकि जब तक जनता दलों की गुलामी करती रहेगी, जब तक पार्टियों की चापलूसी करती रहेगी, चुप्पी पर भरोसा करती रहेगी, तब तक भारत का सिस्टम नहीं सुधरेगा। यह व्यवस्था बदलेगी तभी जब हर वर्ग मिलकर आवाज उठाएगा कि हमें चाहिए वन नेशन वन टैक्स। भारत के टैक्स सिस्टम को लेकर एक नया मॉडल सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर कुछ बड़े फैसले ले लिए जाएं तो न सिर्फ भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है बल्कि सरकार की आमदनी भी दुगनी हो जाएगी। प्रस्ताव यह है कि सबसे पहले 100 से बड़े नोटों की जरूरत ही खत्म कर दी जाए। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है, खासकर यूपीआई के जरिए। इसका मतलब है कि लोग पहले से ही डिजिटल पेमेंट की आदी हो चुके हैं और नकद लेन देन पर निर्भरता काफी कम हो चुकी है। इस प्रस्ताव के मुताबिक अगर 5000 से महंगे सामान का नगद लेन देन कर दिया जाए तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लोग आराम से यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी और ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर लेंगे। इसके साथ ही देश में 130 करोड़ आधार नंबरों का जिक्र किया गया है। कहा जा रहा है कि अगर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी पर पूरी तरह से रोक लग सकती है। 3 कदम उठाने की बात की जा रही है। पहला, 100 रुपए से बड़े नोट बंद हो जाएं। दूसरा, 5000 से ज्यादा मूल्य के सामान का कैश ट्रांजैक्शन खत्म हो जाए। और तीसरा, हर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए। इसके बाद टैक्स सिस्टम पूरी तरह से बदल जाएगा। इनकम टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, वैट, टीडीएस और जीएसटी सब खत्म कर दिया जाए। इसके बदले सिर्फ एक टैक्स लागू किया जाए, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स यानी बीटीटी।
योजनाओं के मुताबिक अगर कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है तो उस पर सिर्फ 2% टैक्स लगाया जाए। इसका मतलब यह है कि 100 रुपए का सामान है तो ग्राहक 102 रुपए देगा, 1000 रुपए का है तो 1020 रुपए देगा। यहां तक कि अगर 1 लाख का सामान खरीदा जाता है तो सिर्फ 1,02,000 रुपए देने होंगे। इसके बदले किसी और टैक्स की जरूरत नहीं रहेगी, न जीएसटी, न आयकर, न वेट और ना ही जटिल रिटर्न भरने की जरूरत। कस्टम और एक्साइज टैक्स वैसे ही जारी रहेंगे ताकि आयात और निर्यात से जुड़ा राजस्व सरकार को मिलता रहे, लेकिन देश के अंदरूनी लेन देन में सिर्फ 2% बैंकिंग टैक्स से ही सरकार का पूरा खर्चा निकल जाएगा। इस मॉडल को लागू करने के लिए सुझाव है कि शुरुआती पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जाए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में इसे 6 महीने तक लागू करके देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि अगर यह सिस्टम लागू हो जाएगा तो न सिर्फ टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा बल्कि घूसखोरी की पूरी व्यवस्था ढह जाएगी। वजह साफ है, जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाएगी और 5,000 से ज्यादा मूल्य का कैश ट्रांजैक्शन संभव नहीं होगा तो रिश्वत लेने वाला व्यक्ति नगद रकम का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा। उसे हर बड़ी खरीदारी के लिए बैंकिंग माध्यम का इस्तेमाल करना पड़ेगा जहां ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा। इससे फायदा सिर्फ व्यापारियों को ही नहीं होगा बल्कि आम जनता को भी होगा। छोटे और बड़े व्यापारी दोनों ही जीएसटी और टैक्स फाइलिंग की जटिलताओं से बच जाएंगे। आम नागरिक को भी अलग अलग टैक्सों की भरमार से छुटकारा मिलेगा। सरकार को बैठे बैठे हर ट्रांजैक्शन पर 2% का राजस्व मिलता रहेगा और यह भी दावा किया गया है कि इसमें भारत की जीडीपी में सीधा 2% का इजाफा होगा। यह मॉडल कहता है कि एक बार अगर यह सिस्टम लागू हुआ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट और वेट डिपार्टमेंट जैसी संस्थाओं की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। टैक्स कलेक्शन पूरी तरह से सरल और पारदर्शी हो जाएगा और सरकार की आय 2 गुनी रफ्तार से बढ़ेगी। अगर यह प्रयोग सफल होता है तो भारत दुनिया को एक नया मॉडल दे सकता है जहां टैक्स का मकर जाल खत्म हो जाएगा और एक सिंगल टैक्स सिस्टम पूरे देश को चला सकेगा। देश में बहस एक नए प्रस्ताव पर तेज हो गई है। इसे वन नेशन वन टैक्स कहा जा रहा है। इस प्रस्ताव का दावा है कि अगर इसे लागू कर दिया जाए तो न सिर्फ टैक्स सिस्टम आसान हो जाएगा बल्कि देश की कई पुरानी और गहरी बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। इस विचार के पीछे मान्यता यह है कि 5,000 से अधिक कीमत वाले सामान पर कैश लेन देन पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। सरकार पहले ही कह चुकी है कि देश में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है और आज लगभग हर नागरिक का आधार कार्ड जुड़ चुका है। ऐसे में अगर बड़े नोट प्रचलन से बाहर कर दिए जाएं और हर बड़ी खरीदारी सिर्फ ऑनलाइन हो तो भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी और हवाला का नेटवर्क टूट सकता है। समर्थकों का कहना है कि इस सिस्टम से घूसखोरी, कमीशनखोरी, सूदखोरी, मुनाफाखोरी और जमाखोरी जैसी आदतें खत्म हो जाएंगी। बाजार में मिलावटखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर भी रोक लगेगी। इसी तरह ड्रग्स का कारोबार जो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है उस पर भी लगाम लग जाएगी। हवाला और नगद लेन देन की पकड़ टूटने से गोल्ड स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और हथियारों का कारोबार भी रुक सकता है। यहां तक कि जासूसी की फंडिंग, झपटमारी और कई तरह के अपराध भी घटेंगे। समर्थकों का दावा है कि जब पैसे का काला खेल बंद हो जाएगा तो जातिवाद, भ्रष्टाचारवाद, क्षेत्रवाद और पंथवाद जैसे जहर भी धीरे धीरे खत्म होंगे। समर्थकों का यह भी कहना है कि चोरी, डकैती, चीटिंग, फ्रॉड और फर्जी जैसे अपराध भी घटेंगे। समर्थकों का यह भी कहना है कि चोरी, डकैती, चीटिंग, फ्रॉड और फर्जी जैसे अपराध भी घटेंगे। हवाला, कबूतरबाजी और तोलाबाजी जैसी धोखेधड़ी बंद हो जाएगी। आर्थिक मोर्चे पर भी इस विचार के बड़े दावे हैं। कहा जा रहा है कि इस कदम से भारत की जीडीपी 2% तक बढ़ सकती है और जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, यह विचार अब देश में चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है। कुछ लोग इसे आर्थिक सुधारों की दिशा में क्रांति मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे सपने की तरह देख रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि वन नेशन वन टैक्स ने बहस छेड़ दी है कि क्या वाकई एक टैक्स व्यवस्था पूरे देश की तस्वीर को बदल सकती है।